घर बना लिया जाता है, जबरन कब्जा कर लिया जाता है। यहाँ तो जबरन जो है पेट्रोल पंप खोला जा रहा है। पेपर का जो है स्याही घिस गया है, पर न्याय अभी तक इनको नहीं। ज़मीन छोड़ दो। ज़मीन ऐसी फ्री फोकट में थोड़ी छोड़ा ज़मीन जाता छोड़ है। के भाग जाते हैं। ऐसे कैसे ज़मीन आप खरीदें तो छोड़ यही कैसे? लैंग्वेज उसका है बोलने का। जो है जब सेट लगा के तब पता चला भाई कि ये तो मेरा ज़मीन में घेर लिया। DSO के जांच करने के लिए दिए, ये रिपोर्ट मांगे हैं अंचल से। 10/4 को नापी हुआ है, आज तक वो रिपोर्ट नहीं दिया। तो नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश न्यूज़। देखिए अभी हमारे साथ मौजूद हैं दिनेश पासवान जी, और हमारे साथ भी इनके साथ जो है कुछ कागजात ये लेकर के आए हैं। और ये कागजात जो है आपको बता दें, अनापत्ति प्रमाण पत्र NOC रद्द करने के संबंध में। आपको बता दें कि ये मामला जो है बेलागंज प्रखंड के श्रीपुर पंचायत के श्रीपुर मौजा का ये मामला है, जहां पे बताया जा रहा है कि खाता संख्या 123 और प्लॉट संख्या 2128 एराजी जो है 23 डिसमिल का जो ज़मीन है, ये ज़मीन जो है एक साथ लिया गया था, जिनका ये केवाला है। और इस केवाले के आधार पे जो है इनमें दोनों के नाम से लिया गया था। दोनों महिला का नाम आपको बता दें, एक का नाम जो है किरण कुमारी है और दूसरी का नाम जो है सुनीता कुमारी है। अभी हमारे साथ जो मौजूद हैं वो सुनीता कुमारी के पति जी हैं, दिनेश पासवान जी। इनका कहना है कि ये जो किरण कुमारी जो पेट्रोल पंप, भारत पेट्रोलियम का जो पेट्रोल पंप होता है, पेट्रोल पंप जो खोले हैं, ये अवैध अनापत्ति मतलब कि अवैध NOC के आधार पे पेट्रोल पंप को ओपनिंग किया गया है और पेट्रोल पंप को वहाँ पे चलाया जा रहा है। और ये जब इस बात को लेकर के विरोध किए अधिकारियों के पास, जिलाधिकारी के पास, DSO के पास, तो वहाँ से जिस प्रकार से ढूल मूल रवैया के साथ जो है इनका कोई काम नहीं हो रहा है। करीब 4-5 सालों से ये घूम रहे हैं, दौड़ रहे हैं इधर से उधर, और इन्हीं के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा ये गलत भी किया गया। अब अधिकारी जो है इनके ज़मीन पे ज़बरदस्ती जो है पेट्रोल पंप खुलवा दिए हैं। अभी तक तो सुनते आए होंगे कि जबरन जो है बाउंड्री मार लिया जाता है, घर बना लिया जाता है, जबरन कब्जा कर लिया जाता है। यहाँ तो जबरन जो है पेट्रोल पंप खोला जा रहा है। अब ये देखिए कि जो भूमि कब्जा दखल करने का जो तरीका, जो नए तरीके से जो बनाया गया है कि जो दूसरे के ज़मीन पर NOC करवा लीजिए, कुछ दाएं बाएं करके और अधिकारियों को मिला करके, और उस पर पेट्रोल पंप खोल लीजिए। उसके बाद भाई साहब कौन पेट्रोल पंप को उखड़वाने वाला है? तो ये तमाम जो है दिनेश पासवान जी से आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये घटना कैसे कैसे हुई, कैसे इनकी ज़मीन खरीदारी हुई। और आपको बता दूं जानकारी के लिए, रहते हैं वर्तमान में जो है मानपुर में, और इनका पैतृक गाँव श्रीपुर हुआ। तो दिनेश जी, सबसे पहले आप हमको ये बताइएगा कि मामला ये शुरू हुआ कैसे कैसे, आप लोग ज़मीन की खरीदारी कब किए? कागजात तो सारा हम लोग देख ही रहे हैं। ज़मीन 2009 में खरीदा गया था, इस पर NOC दे दिया गया है, जबकि दोनों का जमबंदी अलग अलग है जी। जमबंदी अलग अलग है, कहीं ना कहीं ऑफिस से भूल हुआ है। हाँ, हमने DM साहब पूर्व जो थे उनको भी दिए थे। नहीं, एक एक करके बताइए कि जैसे जब आपका मामला शुरू हुआ, ज़मीन खरीदे, जी जी, ज़मीन खरीदने के बाद जी, कितने दिनों के बाद ये सारी प्रक्रिया चालू हुआ? आपको कब पता चला? हमको ये 2009 में ज़मीन खरीदा गया है इसमें, और उसी समय NOC लिए हैं ये। और हम इसमें कोई लिखित भी नहीं दिए हैं, हमारा कोई पत्नी लिखित भी नहीं दिया गया था। और NOC ले करके इन लोग बहुत दिन तक पंप बंद भी रहा। फिर बाद में इसको चालू किया गया है, बाद में सेट वगैरह लगाया। मेरा ज़मीन खाली था उस एक साइड में, और फिर बाद में सब सेट वूट लगा दिया गया है। हमने NOC रद्द करने के लिए 2022 में 13,000 रुपये दिए थे, और पहले तो उससे भी बोला गया था कि आप इसको हटा लीजिए, तो बोल ठीक है हम इसको साइड कर लेंगे। लेकिन अभी तक कोई मामला नहीं किया गया है। और ये DM साहब जो अभी है प्रेजेंट में है, ये इनको जब दिया गया तो DSO के जांच करने के लिए दिए, ये रिपोर्ट मांगे हैं अंचल से। 10/4 को नापी हुआ है, आज तक वो रिपोर्ट नहीं दिया है। आज तक वो ऐसे ही पेंडिंग है? ऐसे ही पेंडिंग, आज तक रिपोर्ट नहीं। 10/4 के मतलब अप्रैल में, 10/4/2026 में हुआ जी। अभी तक दो महीने लगभग बीत चुके 2 महीने बीत गया है, अभी तक रिपोर्ट नहीं दिए हैं। हम उनसे बार CO बेलागंज से हम जाकर मिले भी हैं, सब पेपर दिखाए हैं कि सर देखिए दोनों की ज़मीन अलग अलग। अच्छा, ये बताइए कि ये पेट्रोल पंप किस नाम से चलाया जा रहा है? हरिहर ऑटोमोबाइल्स। हरिहर ऑटोमोबाइल के नाम से जी। अब इनका जो है मालिक कौन है? किरण कुमारी प्रोप्राइटर है। प्रोप्राइटर किरण कुमारी हैं।
किरण कुमारी के नाम से कितना ज़मीन उसमें बनता है? 11.5 डिसमिल। 11.5 मतलब 23 डिसमिल से आधा के मालिक जी, हुआ है। आधा के मालिक हुआ, आधा का मालिक हम है। दोनों का अलग अलग जमबंदी है, दोनों का रसीद है, सब चीज़ लगा हुआ पेपर में है। तो ये भी उनको सब सबमिट कर दिया गया है। जिला में भी हम डीएस ऑफिस में जो लगा के तो दिए हैं। जब शुरुआत की गई होगी पेट्रोल पंप बनाने के लिए, जी। तो वो पेट्रोल पंप को उस समय आपको पता नहीं चला? जी नहीं, दोनों साथ रजिस्ट्री था दोनों का, उस एनओसी मिला। मतलब कि आपको पता नहीं चला, आप वहाँ आते जाते कम थे? जी क्या? जी जी जी। कहाँ पे रह रहे हैं? मानपुर गया में रहते हैं। तो वहाँ पे आना जाना कम हो रहा जी, है? कम हो रहा है। तो अब आपको कैसे पता चला कि मेरी ज़मीन पे जो है? जब सेट लगा के तब पता चला भाई कि ये तो मेरा ज़मीन में घेर लिया। ये पहले मेरा ज़मीन खाली था उधर एक साइड। हाँ। तब आप किरण कुमारी जी से संपर्क नहीं किए? हाँ, उनको मिले हैं, तो बोले क्या? हैं। हाँ। वो मानने के लिए, समझने के लिए तैयार नहीं है। नहीं मान रहे? नहीं, वो क्या, उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि ज़मीन छोड़ दो। ज़मीन ऐसी फ्री फोकट में थोड़ी छोड़ा हाँ, ज़मीन जाता छोड़ है। के भाग जाता हूँ। ऐसे कैसे? ज़मीन आप खरीदे हैं तो छोड़ यही कैसे? लैंग्वेज उसका है, बोलने का है। यही लैंग्वेज? हाँ, यही लैंग्वेज बोलने का है। अब इसके बाद जब अधिकारी के पास अब इतना दिन से जांच चिट्ठी पड़ताल पत्री, में लगाए हुए हैं इन लोग। ये डीएसओ ऑफिस के डीएम साहब हम चक्कर काट रहे हैं। फिर आपको अंचल में भी गए कि आप जो नापी आप जब कर लिए तो रिपोर्ट दे दीजिए आप। हाँ, 10/4 के नापी हुआ, आज तक रिपोर्ट नहीं दी है। 10 के नापी हुआ जी, आज तक 10 तो रिपोर्ट? 26। 26। आज तक इसके रिपोर्ट। पहले जो है अभी तो डीएम शशांक शुभंकर हैं, इसके पहले त्यागराजन थे, तो उनसे भी आप हाँ, उनसे भी 22 में दिया गया है एप्लीकेशन। हाँ, आवेदन हम देख रहे हैं, इसीलिए वो पूछ जांच रहे हैं। रिपोर्ट मंगाए थे, उसमें दिया भी था कि दोनों का ज़मीन है। दोनों का जमीन? हाँ, मतलब कि त्यागराजन के रीजन में ये रिपोर्ट गया था? आ गया था, लेकिन उसके बावजूद भी इन लोग बार बार के अनुमंडल से कराए, जबकि ये संपरिवर्तन भी अनुमंडल से नहीं हुआ है। ये संपरिवर्तन भी अनुमंडल से नहीं किया गया है। मतलब कि अनुमंडल से जो पत्रांक जो आप जो बता रहे हैं कि जो चिट्ठी एनओसी दी गई है, वो कब दिया गया है? 2009 में। 2009 में। 9 में। और उसके बाद जो है उसके लगातार जो है वो आप उसी पे काम किया जा रहा है? हाँ, उसी पे काम किया है। उन लोग रिपोर्टें नहीं दे रहे हैं, उन लोग मामला के भटका रहे हैं। अब आप लोग क्या चाहते हैं, कैसे? हम चाहते हैं कि यही हमारा जो ज़मीन है, हमारा 11.5 डिसमिल, वो हमारा ज़मीन हमको मिल जाए, हमारा खाली कर दे भाई। तो जिला अधिकारी महोदय से मिले नहीं? हाँ, दिए हैं उनको, आवेदन दिए हैं उनको हम। वही तो जांच रिपोर्ट मांग किए हैं, अभी तक के अंचल से दिया नहीं गया है। ये अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, मतलब कि तो क्या हम लग लोग रहा है नियम आपको? कानून के मानने वाले हैं भाई, तो हम लोग उनको दिए हैं डीएम साहब के, हम मिले भी उनसे हैं। सर ऐसी बात है, इसको रद्द किया जाए, एनओसी रद्द किया जाए। कंपनी के भी दिए हैं, बोले एनओसी रद्द, डीएम साहब दिए, रद्द होगा। क्योंकि एक पेट्रोल पंप एक बड़ा सोफिस्टिकेटेड बिजनेस माना जाता है, बड़ा जी। बेहतरीन व्यापार में इसकी काउंटिंग होती है जी। कि पेट्रोल पंप होना बहुत बड़ी बात होती है जी। आज के ज़माने में। जी। और पेट्रोल पंप अगर लगाया गया भी तो इस तरह से जालसाजी करके जी। अगर कोई लगाए तो इसके लिए अधिकारी जांच नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा जी नहीं। क्यों हो रहा अब है? तो ये तो जांच का विषय है। हम तो दिए हैं डीएम साहब की, जांच करवाइए इसको, हमको रिपोर्ट दिए, हमको रद्द किया जाए, मेरा ज़मीन खाली किया जाए, जो मेरा हक अधिकार दिया जाए हमको। अंचलाधिकारी से मिले तो क्या बोले? 3 बार मिले हैं उनसे, हाँ। वो टाल मटोल कर रहे हैं। जैसे कि जो भी आपको रिपोर्ट आप सामने, जब आपके स्टाफ अमीन वहाँ गए, सभी कुमार नाम के हैं, वो गए हैं वहाँ, नापी किए हैं हमारे सामने, नापी करके हमको आप रिपोर्ट दे दीजिए, जिला को, जिला से मांग के आज रिपोर्ट दे दीजिए। आज तक नहीं दिए हैं, हम उनसे 3-4 बार मिल चुके हैं और 10/4/2026 को नापी हुआ है, आज तक रिपोर्ट नहीं दिया गया है। ये पेट्रोल पंप है कहाँ पर? एक बार आपने श्रीपुर में ही है, श्रीपुर मौजा में ही है। श्रीपुर पंचायत, श्रीपुर मौजा। ये कहाँ पे लोकेशन क्या होता एकदम है? नदी किनारे पड़ता है ये, नदी किनारे में, बेला से 10-12 किलोमीटर अंदर हो जाता है ये। अच्छा, पूरब साइड। पूरब साइड जी। तो अब आपको क्या लगता है कि अगर इसी तरह से अधिकारी आपको घुमाते रहे फिर कैसे अब तो जिला के मालिक भी अगर आपका नहीं सुन रहे हैं तो सुनेगा कौन? तो अब तो भाई आप ही लोग के माध्यम से आए हैं कि इसको हमको डिस्पोजल कराया जाए। मतलब कि इसलिए आप मीडिया में आ रहे हैं कि लोग जाने हमारी दर्द को। हाँ, हमरा आगे हमारा कोई नहीं सुन रहा, नहीं सुन रहा है। हमरा जो हमारा हक अधिकार है हमको मिल जाएगा, हक अधिकार मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, यही हमको कहना है। तो इसके लेकर के कमिश्नर के पास नहीं गए? अभी तो डीएमए साहब के यहाँ ये मामला है, तो अथेंटिक पावर डीएम साहब हैं, तो भाई तो उन्हीं का एनओसी वही दिए हैं, तो रद्द तो उन्हीं को करना है, रद्द भी इन्हीं को करना है। इनके अलावा तो कोई कर नहीं कर सकता सकता है, यही जो मामला है।
इसी के तो लिए यहाँ आपके पे पास तो आए। एकाधिकार वाला मामला बन रहा है, डीएम साहब ही सर्वे सर्वा। जी 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 जी। आप और क्या कहना चाहेंगे अब इस माध्यम आपके से? माध्यम से ही कहना चाहेंगे कि हमको जो उचित हमारा न्याय है जो हमें मिले। कितना है आपका जमीन? 11.5 डिसमिल। 11.5 डिसमिल पूरा चाहिए। जी 11.5 डिसमिल चाहिए। यही ये आपके जो माध्यम से कहना आपके चाहेंगे। इसमें जो सुनीता देवी कौन? सुनीता कुमारी हमारी पत्नी है। सुनीता कुमारी हाँ। आपकी पत्नी हुई? हाँ, उन्हीं के नाम से जमीन जी। चलिए, तो दोस्तों देखिए जिस प्रकार से इनका मामला है, और कुछ आपको ऐसा कुछ लगता है कि जो है न्याय में डिले हो रहा है, ऐसा कभी? न्याय में जी बिल्कुल हो रहा है। सरकार का यह है कि इसको 1 सप्ताह में जांच रिपोर्ट दे देना, नापी कोई भी ज़मीन नहीं लटका कर रखा जाएगा। लेकिन बेलागंज अंचल का ये रवैया है। आज 2 महीना हो गया है, 10/4/2026 को नापी हुआ, आज तक रिपोर्ट जिला को नहीं दिया गया। जिला अधिकारी कितने दिन से घुमा रहे हैं आपको? जिलाधिकारी हम फरवरी में दिए थे, 21 फरवरी को। नहीं, शुरू से अंत तक कब से आप इस बात को शुरुआत? 2022 में पूर्व जो डीएम थे त्यागराजन साहब, उनको हम दिए थे। 2022 से? 22 से आज तक हम सफ़र कर रहे हैं। कोई जिलाधिकारी आपको सहयोग नहीं कर रहे? कोई सहयोग नहीं, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, कोई सहयोग नहीं कर रहा है। अगर नहीं मिले अभी भी इसी तरह से रवैया तो और 2-4 साल टलेगा तो फिर कैसे न्याय मिल लीजिएगा? तो कैसे न्याय मिलेगा? आप ही लोग के माध्यम से हम बोलना चाह रहे हैं कि इसको हमको जो उचित न्याय है, मेरा ज़मीन हक है, वो हमको दिया जाए। जिस प्रकार से यहाँ पे दिनेश पासवान जी की बातें हैं और इनकी बातों में ऑथेंटिसिटी है, ये जेन्युइनता के साथ जो है कहा जाता है ना कि अगर कोई आदमी किसी की ज़मीन की अगर कब्जा करता है तो उसके लिए जिलाधिकारी नियुक्त होते हैं कि इनकी जो है कब्जा मुक्त करवाएंगे। वो जो जिलाधिकारी एसडीएम को नियुक्त करते हैं, अंचलाधिकारी को नियुक्त करते हैं कि इनको कब्जा मुक्त करा करके जो राइट पर्सन है, राइट पर्सन को ज़मीन हैंडओवर किया जाए। लेकिन यहाँ तो अधिकारियों के सिग्नेचर से ही ये ज़मीन पे पेट्रोल पंप बनवा दिया गया। अब उस पेट्रोल पंप को बनवा दिया गया, अब ये अधिकारी लोग जो है इसको उचित न्याय की मांग कर रहे हैं। यहाँ से ये दिनेश पासवान जी और इनकी सुनीता कुमारी पत्नी के नाम से ये ज़मीन है, और लगातार ये जो एक मेरे हाथ में एक पेपर है, पेपर का जो है स्याही घिस गया है, पर न्याय अभी तक इनको नहीं मिला है, उचित जांच नहीं हुआ है। ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि बिहार में अधिकारियों का जो है किस प्रकार से काम करने का रवैया है, चाहे जिलाधिकारी हों, चाहे उनके नीचे लेवल का जो अधिकारी हों। चूँकि जिलाधिकारी तो जांच करेंगे नहीं, वो ऑर्डर कर रहे हैं छोटे अधिकारी को जांच करने के लिए। अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो जिलाधिकारी साहब ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? अब इनके ज़मीन पे पेट्रोल पंप खुल गया है, ये आपको लिखित में दे रहे हैं कि हमें घर बनाने के लिए ज़मीन जगह नहीं है, एकमात्र वही जगह है जिस पे हम घर बना सकते हैं। उसके बाद भी अगर इनको न्याय नहीं मिल रहा है तो जिलाधिकारी साहब आप ही ये बताइए कि आखिरकार इनको न्याय कौन दिलाएगा? ये कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे? क्योंकि किसी भी अधिकारी के पास जाएंगे तो घूम फिर करके जिलाधिकारी महोदय के पास ही ये सारा मामला आएगा। तो ऐसी परिस्थिति में मोनोपोली कहिए या एकाधिकार कहिए या जो भी कहिए, सर्वे सर्वा कहिए, इस मामले में तो सब कुछ जो है जिलाधिकारी हैं। और जिलाधिकारी जब तक इस पर खुल करके निर्णय नहीं लेते हैं, सच के साथ उचित न्याय कर नहीं देते हैं, सही तरीके से जांच नहीं हो जाती है, और जांच करते हुए चूँकि जिस प्रकार से इनका जो है रसीद ये जो दिखा रहे हैं, ये एलपीसी है और ये 11.5 डिसमिल का इनका एलपीसी है, और यहाँ पे रसीद भी है। ये देखिए, ये भी 11.5 डिसमिल का है, सुनीता कुमारी के नाम से, पति दिनेश पासवान है। और ये आपको जो है शुरुआती इनका जो है यही पहला पत्र था ना आपका, ये 2022 का जो है, इसमें अभी भी सब कुछ मिट चुका है, घिस चुका है। इनको जो है दौड़ते दौड़ते कागज़ के जो स्याही घिस चुका है, लेकिन जांच करने वाले अधिकारी अभी तक इनको जांच करके कोई रिपोर्ट नहीं सौंपा है। अभी बता रहे थे कि अप्रैल में इनको जो है नापी भी हुई, स्पॉट पर जा कर के नापी भी किया गया, लेकिन वो 2 महीना बीत चुका है, उसका कोई रिपोर्ट भी नहीं आया है। और ये सारा का सारा जो मामला हुआ है, आपको बता दूं, गया जी जिला प्रखंड के अंतर्गत बेलागंज अंचल के क्षेत्र में आपको श्रीपुर पंचायत के श्रीपुर मौजा में ये कौन सा पेट्रोल पंप है सर? हरिहर ऑटोमोबाइल्स। हरिहर ऑटोमोबाइल खोला गया है।
जो पूरी तरह से इनके अनुसार अवैध ज़मीन पे, इनके ज़मीन पे कब्जा करके, जबरन कब्जा करके वो बना लिया गया है। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि एक पेट्रोल पंप इस तरह की ज़मीन पर अगर खुल जाता है तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अधिकारियों की मनमानी किस लेवल तक पहुंच चुकी है। बाकी आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।